के लोग हैं, हमारे तो हर कोई चला गया। मैंने सोचा कि शायद कोई मिनिस्टर यहाँ रह गया होगा, लेकिन सबके सब पहुंचे हुए वहां पे सैर सपाटा करने के, पता नहीं क्या करने, या पता नहीं अब इनको ये भी लग रहा होगा कि अगर अमेरिका ने सैंक्शंस उठा दी ईरान पे से, जो कि उठानी पड़ेंगी, और जो उनके एसेट्स वगैरह फ्रीज थे वो भी अगर उनको वापस मिल गए, तो ईरान तो बैठे बैठे जो है वो। सदर ने फोन किया मोदी साहब को कि आए जनाजे पे, जो आखिरी रिचुअल्स हैं आयतुल्ला अली खामनाई की, आप वहां पे गए नहीं है। जब आपने तेल लेना होता है पहुंच जाते हैं। ईरानियंस कंप्लेन कर रहे थे, मैंने बहुत सारे लोकल मीडिया को। क्या कुछ ऐसा मुतालबा अब शरीफों से किया जा रहा है जो इनके हलक तक जो है वो आए हुई है? सोचे ना, क्या इनसे कहा जा रहा है कि शहबाज के होते हुए दस्तखत होंगे कि इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, और ये अब सोच। तो दोस्तों, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पहुंच गया है ईरान, परंतु ईरान में इसने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है। एक तो आप किसी देश के सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल के अंदर गए हुए हो, ऊपर से शहबाज चश्मा लगा के गया हुआ है, काला चश्मा सारे के सारे पाकिस्तान के डेलीगेशन वाले लगाए हुए हैं। ऊपर से शहबाज ने लगा लिया है वहां पर छाता, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा धूप है, जिसके कारण से शहबाज को लगता है कि ये काला पड़ जाएगा, इसलिए जोकर बन के है। लोग हैं, हमारे तो हर कोई चला गया। मैंने सोचा कि शायद कोई मिनिस्टर यहाँ रह गया होगा, लेकिन सबके सब पहुंचे हुए वहां पे सैर सपाटा करने के, पता नहीं क्या करने, या पता नहीं अब इनको ये भी लग रहा होगा कि अगर अमेरिका ने सैंक्शंस उठा दी ईरान पे से, जो कि उठानी पड़ेंगी, और जो उनके एसेट्स वगैरह फ्रीज थे वो भी अगर उनको वापस मिल गए, तो ईरान तो बैठे बैठे जो है वो अमीर हो जाएगा। और अगर ईरान अमीर हो गया और उसको ऑयल वगैरह देने के लिए भी परमिशन मिल गई, तो भाई पहला हक तो हमारा बनता है। ठीक है, पहले तो ईरान, सबसे पहले तो ईरान जो है ना सस्ता उधार पे, किस्तों पे, या जैसे भी ना, बिना पैसा लिए ऑयल हमें दे। इसलिए कि हमने जी उनकी मीटिंग कराई है यहाँ पर, और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जो है, यानी कि जेडी वेंस वगैरह यहाँ पर आए थे। ये और बात है कि दूसरे दिन ही जेडी वेंस ऐसा सर पे पाँव रख के भागे ना कि मुझे तो समझ नहीं आई। मतलब लंच के बाद भी जा सकते थे, ब्रेकफास्ट के बाद भी, मतलब थोड़ा और 11-12 बजे भी जा सकते थे, लेकिन वो तो सुबह सुबह उठकर ऐसे, मैंने सुना अपने जूते छोड़ के भागे कि उनके जूते भी यहाँ रह गए, दोबारा आना तो उन्होंने जूते अपने पिक करने के लिए, लेकिन दोबारा भी नहीं आए। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चाहते क्या है। तो जी ईरान, अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट गई, ईरान के जो फ्रीज हुए एसेट्स अगर ईरान को मिल गए, तो ईरान तो बैठे बैठे मतलब अमीर हो जाएगा। आपको पता है ना, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर जो है वो ईरान को मिलने हैं। उसके बाद $300 बिलियन अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज से ट्रंप ने कहा है कि जी आप ईरान को दीजिए, क्योंकि अमेरिका ने जो मिसाइल मार मार के उसकी इंसेट बजा दी है ईरान की, तो उसको बनाने के लिए अब वो गल्फ कंट्री से कह रहे हैं कि भैया तुम पैसे दो। यानी ये अजीब बात है, यानी कि मिसाइल जो है वो अमेरिका ने चलाए। लड़ाई अमेरिका से हो रही थी, वैसे तो खैर इसराइल से भी हो रही थी, लेकिन इसराइल और अमेरिका ईरान से लड़ रहे थे, और दोनों ने मिलकर ईरान की इंसेट बजा दी। और जब ईरान को दोबारा से बनाने का टाइम आया, तो कह रहे जी गल्फ कंट्रीज पैसे दे। अब गल्फ कंट्री वाले कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों मामू बना रहे हो, हम काहे को पैसा दे। इसलिए कि हमने तो किस बात का पैसा दे, इसलिए कि ईरान ने तो गल्फ कंट्रीज को भी अच्छी खासी मार लगाई है, अच्छी खासी पिटाई तो उनकी भी हुई है, छोड़ा तो किसी को भी नहीं है ना। सऊदी सदर ने फोन किया मोदी साहब को कि आए जनाजे पे, जो आखिरी रिचुअल्स हैं आयतुल्ला अली खामनाई की, आप वहां पे गए नहीं है। जब आपने तेल लेना होता है पहुंच जाते हैं। ईरानियंस कंप्लेन कर रहे थे, मैंने बहुत सारे लोकल मीडिया को वहां देखा। दूसरा मैंने ये भी नोट किया है कि लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया इजराइल और यूएई और अमेरिका से बहुत डरता है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डर में क्यों गुजर रही है? कि आप इजराइल से भी डरते हैं कि जी क्योंकि उन्होंने उनको मारा है तो आप इसलिए नहीं जा रहे। आप यूएई के डर से भी डरते हैं क्योंकि ईरान ने यूएई पे भी हमले किए हैं। तो मतलब व्हाट डज दिस मेक? ये क्यों, मतलब इतना खौफ क्यों है इंडियन खारजा पॉलिसी में? आजाद फैसले नहीं हो रहे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि somebody is in a खौफ। कोई तो है इस दुनिया में जो खौफ में है कि अगर हमारे यूएई के साथ कोई स्ट्रैटेजिक ट्रीटी होती है, यूएस के साथ होती है, इसराइल के साथ मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, इसराइल के जो रिलेशंस हैं वो अगर इंडिया के करीब आते हैं, तो इंडिया में तो बहुत खौफ है इस बात का। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, वी आर वेरी स्केर्ड। हमें बहुत ज्यादा डर है। मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर है कि जिसको एक्चुअली डर है कहीं उसका हार्ट अटैक ना हो। सो दैट इज वेयर आई एम वेरी क्लियर। दैट इज वन। नंबर टू, आपने ईरान के बारे में बोला, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूमन इवेंट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस। मैं तो कहूंगा दुनिया का हर आदमी कम से कम ये जरूर सोचे कि लेट द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस नाउ एटलीस्ट।
बट जहां तक आपने एक और लगा दिया कि तेल लेने हम भागे भागे जाते हैं, तो ये जो ईरान के पेट्रोल मिनिस्टर साहब हैं पेट्रोलियम, वो इंडिया में क्या कर रहे हैं अगर हम वहां भागे भागे जाते हैं? तो आप क्या ये बोलना चाहेंगे कि वो भागे भागे आए हैं अपना तेल बेचने के लिए? नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया चलती है रीजंस पर। बट आपका स्पेसिफिक आंसर नहीं तो आप बोल देंगे कि वी आर अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन। आपने बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं, आपने यही बोला है कमल सिन्हा साहब? आपने क्या बोला, हमारे प्राइम सॉरी, मिनिस्टर? उन्होंने सॉरी किया है। उन्होंने हाँ, आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स की मीटिंग में आप आना, लेकिन मैंने आपके सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन पे नहीं जाना, और उन्होंने अफसोस भी नहीं किया ईरान से। देखो अभी लास्ट लाइन क्या आपने बोली, मैं सिर्फ वो जानना। आप कह रहे हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूँ मेरे लिए कि कहीं आपके मेरे बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। आप कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं? हाँ कमर साहब, आप यही कह रहे हैं? जी हाँ, तो जी, मेरा यही कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट मैं है नहीं कमर। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, सो दैट आप ये ना बोले कि मैंने वर्ड्स आपके मुंह में डाल दिए। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, आपने जी कर दिया, आपने कहा आप यही कह रहे हैं, तो मैं मान जाऊंगा इस बात को क्योंकि यू नो व्हाई, बिकॉज आपने मुझे पिछले बार एक बार बोला था कि आप इंडियन एक्सटर्नल अफेयर, रिलेशंस, इकोनॉमी और इंडिया से रिलेटेड सारी चीजों पर एक बहुत ज्यादा क्लोज वॉच और ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस एंड स्टडी करते हैं आप। इसलिए मेरे को इसलिए आपसे पूछना था, किस फोरम में, किस न्यूज़पेपर में, किस चैनल पर आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते सुना कि वो नहीं जा रहे? मैं आपसे अथॉरिटी मांग, क्योंकि डायरेक्टली आपको तो कॉल आया नहीं होगा, ये तो आप मानेंगे। आपका वो जो दोस्त सौदा तो इमरान खान ने किया। क्या कुछ ऐसा मुतालबा अब शरीफों से किया जा रहा है जो इनके हलक तक जो है वो आए हुई है? सोचे ना, क्या इनसे कहा जा रहा है कि शहबाज के होते हुए दस्तखत होंगे कि इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, और ये अब सोच रहे हैं यार कि ये अगर हमने कर दिया तो हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। इन्हें वरना किस चीज का एतराज है? मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या मनवाना चाह रहे हैं कि सेम पेज हुकूमत है, पॉलिश में भी कोई कमी नहीं है, खिदमत में भी कमी नहीं है, हर चीज इनके हवाले कर दी, हर महकमे में जर्नैल लगा दिया, हर चीज इनको बेच दी, PIA तक इनके हवाले कर दिया। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम तुम पे दबाव नहीं डाल रहे, बस ये काम करना होगा, डू मोर। ये मेरे पाकिस्तानियों, थोड़ी सी संजीदगी से अगर आप सोचेंगे तो मामला आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगा। अब क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो हमेशा से ऐसे दिगरगों ही रहते हैं, और हम लोग जो है वो हमेशा गुर्बत की चक्की में ही पिसने वाले लोग हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि जब मैं ये कहता हूं कि दुनिया भर में इस तरह के जो रिंग्स है ना, जो इंसानों की स्मगलिंग करते हैं, उनको बड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है बड़े माफियाज की तरफ से। अब आप इमेजिन करें कि यूरोपियन सिटीजन्स में से किसी एक का या उसके साथ ज्यादती हो जाए और यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक मुश्तरका बयान ना आए। डज इट मेक एनी सेंस? यूरोपीय यूनियन में आपको फिर दोहराता हूं, छूट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि शहबाज शरीफ ईरान पहुंच चुका है और पाकिस्तानियों के पेट में एक बहुत बड़ी दर्द होने लगा है कि भारत के PM प्रधानमंत्री मोदी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी अंतिम विदाई समारोह में वो क्यों नहीं गए हैं। तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है जिसके कारण से भारत के PM ने वहां पर ट्रेवल नहीं किया, पर भारत का डेलीगेशन भी वहां पर गया हुआ है, सरकार की तरफ से भी डेलीगेशन भेजा गया है और अन्य लोग भी ईरान पहुंचे हैं भारत की तरफ से अपने पार्टिसिपेट को देने के लिए। अब बात करें शहबाज शरीफ की, तो शहबाज हर जगह पर जाकर ब्लंडर करता है। अब आप खुद सोचकर देखिए, यदि हम अपने आसपास ही किसी व्यक्ति की अंतिम विदाई में जाते हैं तो हम कोई फैशन शो करने तो जा नहीं रहे हैं, पर शहबाज और इनके मंत्री पूरे घर बार के साथ गए हैं, ऊपर से एयरपोर्ट के ऊपर चश्मा लगाकर फ्लैक्स ऊपर से अलग से कर रहे हैं। ईरान के लोग दुखी हैं और पाकिस्तानी फैशन शो झाड़ने में लगे हुए
हुए हैं। ऊपर से शहबाज को लगता है कि उसको धूप में कोई काला ना कर दे, इसलिए छत्ता लगाकर हर जगह पर जा रहा है। और जाने के पीछे की वजह भी सबको पता है कि ईरान को $300 बिलियन मिलने हैं, जिसके ऊपर कुटिल पाकिस्तानियों की नजर है और इसलिए शहबाज खूब मक्खन लगाएगा इस समय ईरान के लिए। इनको फ्री में तेल चाहिए और यदि पैसा मिल गया तो शहबाज की तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। मुनीर भी वहां पर गया है, इनके लगभग कहें कि सारे मंत्री ही वहां पर चले गए हैं। इनका डिफेंस मिनिस्टर अकेला नहीं दिखाई दे रहा, शायद ख्वाजा को पाकिस्तान में ही छोड़ दिया गया होगा, वरना मांगने के लिए तो पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं रखते हैं। और यहां पर भी सबको मालूम है कि ईरान के साथ पाकिस्तान का क्या हित है और किसके लिए इतनी चापलूसी करी जा रही है और ईरान को अपना ब्रदर बताया जा रहा है। अन्यथा ये वही पाकिस्तान है जिसने ईरान के ऊपर कई बार हमले किए हैं और ईरान को इस बात को लेकर भी आरोपित किया है कि ये BLA को सपोर्ट करता है, भारत के साथ मिला हुआ है ईरान।